नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं चक्करपुर मंडी कानपुर में। और किसान भाइयों, आज अगर तारीख की बात करते हैं तो तारीख किसान भाइयों आज 18 नवंबर 2025 है। दिन की बात करें तो किसान भाइयों दिन मंगलवार है। हम आ चुके हैं CL यादव एंड कंपनी पर। यहाँ के ऑनर महोदय हमारे साथ घनश्याम भैया मौजूद हैं। किसान भाइयों, आज की हम अपडेट जानेंगे किसान भाइयों की आलू के रेट क्या रहे हैं। जैसा कि लगातार किसान भाइयों सोमवार को आपने भरपूर मात्रा में चक्करपुर मंडी में आमदनी देखी थी। आज के दिन देखेंगे तो आज किसान भाइयों आमदनी क्या है, आलू के भाव क्या है, और अगर देखा जाए तो किसान भाइयों नए आलू की इस समय पोजीशन कैसी क्या चल रही है, चक्करपुर मंडी में क्या रेट चल रहे हैं, नया आलू और पुराना आलू। और किसान भाइयों बात करें तो हाइब्रिड छट्टा वगैरह गुल्ले क्या रेट भैया ने आज क्वालिटी बेचे हुए हैं। फिलहाल में बात करें तो CL यादव एंड कंपनी के ऑनर महोदय हमारे साथ में घनश्याम भैया मौजूद हैं। घनश्याम भैया आज बताएं, आज 18 नवंबर 2025 हो चुकी है, दिन मंगलवार हो चुका है। और अगर बात करें तो आज के दिन मंडी में आवक कैसी क्या है, कहां से शुरुआत करते हैं, मंडी में आवक क्या है? आशीष बाबू, आवक बैलेंस और लोकल आगरा मिला के लगभग 70-80 गाड़ी होगी, कौन 90 भी हो, 90 होगी। हाँ। अच्छा, कल 200 गाड़ी थी, लेकिन बहुत आलू बिका। मतलब रात तक आपने जैसे बताया कि रात तक में बेचा। हम लोग 12-1 बजे 2 बजे से पहले जा नहीं पा रहे हैं जी। तो हल्के फुल्के आलू छूट जा रहा है। बैलेंस 10-20 गाड़ी, 200 गाड़ी में 20 गाड़ी बैलेंस छूटना स्वाभाविक है। बिल्कुल। लेकिन आज आवक बहुत कम हुई है जी। 60-70 गाड़ी नहीं होगी, 20 गाड़ी बैलेंस होगी, बैलेंस होगा। लोकल अच्छा, आंकड़ा सब मिला के। हाँ। और बिक्री में विशेष बदलाव नहीं है, जो कल बिक रहा था वही आलू आज बिक रहा है। आज भी बिक रहा है। 9 से 10 गुल्ला बिक रहा है और बीजा बिक रहा है। बढ़िया बीजा 5 से लेकर 6.5 रुपया तक। 6.5 रुपये बहुत सुपर है। एक आधी लाट 7 की बिक रही है, बिल्कुल। लेकिन मजबूत बाजार 6-6.5 की है। अच्छा घनश्याम भैया, जैसे कल के दिन अगर हम बात करते हैं, जी आपने बताया कि 200 गाड़ी के आसपास आवक थी और हमें भी कहीं ना कहीं सूत्रों के मुताबिक पता चला। और 200 गाड़ी आने के बाद जो है निपट गया लगभग आलू, और हाँ, सब बिक गया। मतलब आलू बाजार कटी, बिका बहुत आलू, रात तक बिका और रात तक तुला। बिल्कुल। और बहुत हल्के आलू जो 3rd क्वालिटी 4th क्वालिटी कहेंगे वो आलू बचे, वही बचे। मतलब 10-15 गाड़ी बैलेंस रुक भी जाता है। 15-20 कोई मतलब तो फिर हाँ मंडी उस हिसाब से मंडी है। बिल्कुल। 10-15-20 गाड़ी कोई माने नहीं रखता है। बिल्कुल। आज आवक कम है और आज थोड़ी निवाली भी हल्की है, हल्की कल की अपेक्षा। कल निवाली बहुत बढ़िया थी। बिल्कुल। अच्छा, अगर जैसे घनश्याम भैया बीच वाला जो संडे वाला दिन रहता है वो हमें लगता है सोमवार को किसानों के लिए बढ़िया रहता है। मतलब कि कुछ भी हो, बिक्री किसी रेट में, आमदनी कितनी भी हो, हाँ, बिक्री स्पीड में समझ जाता है सब। वो उसका कारण होता है जी। बीच में शनिवार मिल जाता है, हाँ, संडे मिलता है। संडे मिलता है, संडे में सब बिक्री निकल के सब खाली हो लेते हैं। बिल्कुल। घनश्याम भैया, आज के दिन जैसे आपने अपनी दुकान पर क्या कौन से आलू बेचे? जैसे हमने अभी सिंदूरी आलू की बिक्री जो है काफी देर तक चलती रही, लेकिन अभी देखा जाए तो आपने जो है दिया नहीं इसको। हाँ। और देख भी सकते हैं किसान भाइयों, इसकी सिंदूरी कंचन वहाँ भी जाएंगे, कंचन आलू है। और किसान भाइयों इसका जो है बढ़िया, मतलब कंचन देखने में थोड़ी अच्छी लग रही है, बिल्कुल। साइज का बहुत प्यारा है। साइज का प्यारा है। बाकी इसकी जो है 12-13 रुपए बिकना चाहिए। 12-13 रुपए नीचे मांग रहा था इसलिए नहीं दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 12-13 वो बिकेगी, क्योंकि उसकी जो है मतलब क्वालिटी बढ़िया है, ग्रीडिंग बढ़िया। दूसरी बात साइज का बहुत प्यारा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल पीली मिट्टी का आलू आया हुआ, बढ़िया क्वालिटीदार। तो घनश्याम भैया, अपने गुल्ले आज क्या रेट बिके हैं? गुल्ले 9 से 10 बढ़िया गुल्ले, हल्के गुल्ले 7 से 8। 9 से 10 और मतलब 7 रुपए मान लेते हैं। हाँ, 7 से पकड़ लीजिए। जैसे किराबली हो गया, सिरसागंज हो गया, ये 7 के बिक रहे हैं। बिल्कुल। 7, 7.5, 8 के, 8 तक। और हमारे लाइन के गुल्ले 9 से 10 बिक रहे हैं। हाँ, अपने यहाँ क्वालिटी ग्रेडिंग वाले आते हैं और वही ग्रेडिंग वाले व्यापारियों को चाहिए होते हैं। तो वो जो है लगभग बिक्री उसकी जो है 9 से 10 रुपए होती। बाकी अगर घनश्याम भैया बीजा जैसे आपने बताया है कि सफ़ेद वाला तो 6.5 रुपए तक बढ़िया जैसे बिका है, लेकिन अगर लाल की बात करें तो लाल में कुछ डिमांड बनी है? हाँ, लाल का बढ़िया बीजा 10-11 रुपए बिक रहा है। 10-11 रुपए। हाईलैंड का भी, सिंदूरी का भी। सिंदूरी का। अच्छा घनश्याम भैया, जैसे हाईलैंड आलू अपना उधर वो आगे लगा हुआ है, मैनफिस है, हाईलैंड नहीं। मैनफिस है। देखिए किसान भाइयों, इसकी अगर क्वालिटी दिखाने का बात करें तो बिल्कुल हाईलैंड से मैच होता है, लेकिन ये जो है बिल्कुल हाईलैंड से और थोड़ा जो है क्वालिटी इसकी लंबी टाइप की है और मैनफिस ये आलू है। तो भैया इसकी बिक्री की है नहीं की है अभी तक? हाँ, बिक्री इसकी 14 रुपये हुई है। 1400 रुपये। 1400 रुपये किसान भाइयों इसकी बिक्री हो चुकी है। और देखा जाए तो
अभी एक आध लाट भैया, मतलब पूरी लाट बिक चुकी है? 1400 पूरी लाट फाइनल हो चुकी है। तो घनश्याम भैया हाइब्रिड के जैसे छट्टा वगैरह क्या रेट चल रहा है? हाइब्रिड के छट्टे तो 7 रुपया से 9 रुपया तक बिक रहे हैं, बहुत सुपर 10 रुपया बिक रहे हैं। अच्छा 37-97 वगैरह जो 97 बढ़िया सुपर 11-12 भी बिक रहे हैं। अच्छा। कल भी बिके थे यही। हाँ कल भी 11-12 बिके, बढ़िया बढ़िया आ नहीं रहे। नहीं आज भी बाजार में जो भी आवक है बहुत हल्के आलू की आवक है। बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट बात है आपकी, क्योंकि हमने जहाँ दुकानों पर आलू देखा है वहाँ आलू बढ़िया नहीं है। बिल्कुल पूरी बाजार में आलू बढ़िया नहीं है। आलू बढ़िया की बिक्री आज भी बढ़िया। हाँ मतलब बढ़िया आलू है तो वो निपट जाता जल्दी। निपट जाएगा। बाकी घनश्याम भैया चिप्सोना आलू क्या रेट चल रहा है? चिप्सोना हालत बहुत ज़्यादा खराब है भैया। चिप्सोना बैलेंस चल रहा है, बहुत बैलेंस चल रहा है। लोगों को 9 रुपया की बेच रहे हैं, 10 रुपया की बेच रहे हैं, 12 रुपया की बेच रहे हैं। हाँ मतलब 12 रुपये कई तो रेंज बहुत में एक्स्ट्रा सुपर बिक रहा है। हाँ एक्स्ट्रा सुपर 12 रुपया भी बिक रहा है, लेकिन बिक्री नहीं है चिप्सोना की। और लेकिन घनश्याम भैया हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पे जैसे मंडी में घूम रहे उसका दुकान, कारण ये भी है क्योंकि इस साल जो पिछली साल उड़ीसा ने मांगा था, इस साल उड़ीसा ने मांगा नहीं है। मांगा नहीं, पर साल मांगा तो बहुत, लास्ट मांगा तो रोज 100 रुपया भाग रही थी चिप्सोना का, रोज की भाग रही थी। बिल्कुल। अब की बार कहते हैं उठाना ही नहीं हुआ। और चिप्सोना की मंडियां बहुत कम है। बिल्कुल राइट बात है, मतलब कि भरपूर मात्रा में मंडी में इस समय चिप्सोना ही आ रहा है और डिमांड कम है। लोकल सब चिप्सोना ही होता है, आगरा में चिप्सोना नहीं होता है। हाँ। वो एक लास्ट साइड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इधर आगरा सादाबाद में चिप्सोना नहीं होता है। हाँ और डिमांड नहीं है, और डिमांड नहीं है। बिल्कुल। उधर दिल्ली जाए या कानपुर आए, दिल्ली में भी स्थिति बहुत खराब है चिप्सोना की। हाँ दिल्ली में वहाँ भी जाम पड़ा है। देखा जाए तो हमें लग रहा है कि बैलेंस तो अब इस समय जो है हर मंडियों में लेकिन अच्छे आलू बैलेंस कहीं नहीं है। कहीं नहीं है, अच्छे तो लगभग हल्के आलू पड़े। और आज हमें लग रहा है 70-80% आलू हल्के है मंडी। हाँ बिल्कुल, ये आवाज़ आपकी राइट है और इसी वजह से बिक्री बहुत सुस्त है। क्योंकि हल्के आलू की बिक्री आजकल आदमी, हमने ये देखा है कि जो आदमी पहले कटफीस ले जाता था अब वो भी सुपर मांग रहा है। सुपर नहीं एक बात और है घनश्याम भैया कि उसको जो है कटफीस वाले रेट में सुपर आलू वो चाहिए होता है। जैसे अब वो क्या कह रहा है कि भैया अभी तक क्या था छट्टा हाइब्रिड, ये अपने कटफीस वगैरह हल्के फुल्के जो आलू थे वही 9-10 रुपए में बिक रहे थे। हाँ अब वो 9 रुपए करके वो बोल रहा भैया चिप्सोना ऊर्जा वाला बोल रहा है 9 रुपए में दोगे, मतलब वो फायदा उठा रहा है। तो फायदा जो है लगभग वो भी अपनी बाजार बना रहा है। वही चीज़ है। बाकी घनश्याम भैया जैसे ये रेट का मतलब इतना ज़्यादा दबाव आना, क्या बाहर की मंडियों से मतलब डिमांड ना बनना, क्या हाँ ये भी है। डिमांड जो है बाहर से हल्की हुई है जी, और आवक सोच से ज़्यादा आ रही है। ये भी बात है। और इतना हम लोगों ने सोचा नहीं था इतना आलू बैलेंस होगा। घनश्याम भैया ये आरोप हम जैसे अगर ढालना चाहें किसी पर तो किसानों को कहें, या फिर हम किस पे ये कहें कि भैया आमदनी ज़्यादा है? बोलो भाई। घनश्याम भैया जैसे ज़्यादा आमदनी आना क्या किसानों को कह सकते हैं कि भैया किसानों का आरोप है? क्योंकि उनके पास भी यही लग रहा है कि भैया अब समय थोड़ा कम है, आलू अब जल्दी निकालना चाहिए। बाकी ये सोच जो है किसानों के साथ साथ अब कोल्ड मालिकों की भी है, क्योंकि अब जो है थोड़ा बहुत आलू बचा हुआ है, कोल्ड मालिक जल्द से जल्द सोच रहा है कि हम अपना जैसे खाली करें, क्यों मशीन भैया ज़्यादा फालतू में चलेगी, अब निपटाने का कोशिश करें। थोड़ा बचा, इसलिए ये जो आज बाजार में हल्के आलू हैं, जैसे हम आप अपनी गाँव की भाषा में कहेंगे मंडी के वो आलू कोल्ड की झराउन या सफाई, हाँ वही आलू है ये सब। बिल्कुल राइट बात है। और ये आलू जो हल्के आ रहे हैं ये व्यापारियों के नहीं है, बिल्कुल राइट। कोल्ड मालिकों के हल्के आलू आ रहे हैं, वो हल्के आलू ही बैलेंस हो रहे हैं बाजार में। बिल्कुल। और ये जो है लगातार भाव में कमर तोड़ रहे हैं। और दीपावली के आसपास जब हम लोग मांग रहे थे तब दे नहीं पा रहे थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तब इनकी डिमांड थी, थोड़ा चला जाता है, बिक्री थी बढ़िया। बिल्कुल। लेकिन तब दे नहीं पा रहे थे उस टाइम अगर इतनी आवक आ जाती दिवाली के पहले और बाद तक तो सब आलू बिकता रहता। बिल्कुल झाड़ू लग जाती। बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि अपना बिका और जिस टाइम पे तेजी थी तो तेजी वाले माहौल में लगभग जो है हर रोज फिर भी कहेंगे अभी 30 तारीख तक तो आलू बिकता रहेगा। हाँ मौका बहुत कुदरत ने दिया है। अगर सपोज करो कुदरत ने मौका ये ना दिया होता तो आलू कितना फिक जाता। बिल्कुल राइट बात है। ये आप देखिए 200 गाड़ी आवक रोज आना, 150 गाड़ी आवक आना माने रखती है। नहीं जैसे किसानों को वो टाइम का फायदा भी मिला है, जैसे जब किसान का आलू 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका, 2200 रुपए प्रति क्विंटल तक बीजा बिका। उस टाइम पे तेजी के साथ आया। और बता दें आशीष बाबू, जैसे बाजार बढ़ी जी तो किसान
आलू पेट में लगाना शुरू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है, वो चिपका लेता जैसे है। बाजार बड़ी सोच पेट में, और जो बाजार गिरी उसके हाथ पे फूल गए, हाँ, वो फेंकना शुरू कर देता है। फेंको, बिल्कुल राइट बात लेकिन है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हम बार बार कहते हैं हर बाजार लेनी चाहिए जी। बढ़े तब भी ले, घटे तब भी ले, बिल्कुल बेचते रहना चाहिए। अब आलू को रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और उस टाइम रोकने का नतीजा यही है कि लास्ट में ये पोजीशन है कि 200 गाड़ी आ रही है रोज, जहाँ पर 150 गाड़ी 200 गाड़ी, ये मतलब ये इस सीजन की दूसरी आवक कल थी। बिल्कुल इस सीजन की। हाँ बिल्कुल, जो कल बहुत इतनी ज्यादा जाम लग जाता है मंडी में, हम लोग जाम में फंस जाते हैं, जाम में निकल ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। घनश्याम भैया, कहीं से थोड़ा बहुत आसार लग रहा है कि जैसे चिप्सोना हाईलैंड के भैया अब हमको भी नहीं लग रहा कि बाजार बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अच्छा नया आलू हमने जो है, आपसे कहा था एक बार बीजा की डिमांड आई, वो आई और बीजा बिक रहा है। अभी जो बीजा 4-5 बिक रहा था, बीजा 6 रुपया 7 रुपया बिक रहा है, और ये हफ्ता बीजा और बिकेगा, और इसके बाद एकदम ब्रेक लगेगी, बिकेगा या फिर फिकेगा। बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि बीजा अब लास्ट है भैया। किसान को बेशक बुरी बात लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है। और कई हमारे जो है हमारे अनुभवी आड़ती लोग हैं, अनुभवी किसान कोल्ड मालिक लोग हैं, वो लोग भी यही जानते हैं। और अच्छे जो किसान हैं बढ़िया, वो भी ये चीज जानते हैं कि भैया बस बीजा का काम खत्म है, और लगभग अब इस समय जो रेट मिल जाए वो लेके बेच देना चाहिए, और बेच लेना ही उचित है। उचित भाई कोल्ड का डिफाल्टर होना कोई अच्छी बात है, आप बताइए। बिल्कुल राइट बात। अभी भी आप इंतजार करो कि अभी भी बढ़ेगा, तो अब नहीं बढ़ेगा। ना, अब तो वो बिल्कुल जो है लास्ट कगार है। अब जो बिक रहा है उसको बेच लें, कहीं भी बेच लें। हम ये नहीं कह रहे कि मंडी ही लाएं, हाँ कहीं भी बेच लें, लेकिन बेच लें। बिल्कुल राइट बात है। बाकी अच्छा देखा जाए घनश्याम भैया कि नया आलू जो है वो भी दस्तक देने लग गया मंडियों में, और हम लोग सोच रहे थे कि 25 को आएगा, लेकिन आज आलू एक जगह आया है जी 19 से 2000 रुपया बिका है, लेकिन वो आलू बढ़िया नहीं है, बहुत गोली साइज का आलू है। अब पंजाब का कोई बाजार, उसको कोई बाजार ना मानिएगा। हमने आपने शुरू में कहा था कि बाजार, ये शुरुआत जो आलू आएगा वो कोई बाजार नहीं होगी, बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत हल्के आलू होते हैं, जर्रा बर्रा चटका फटा, वो आलू कोई बाजार नहीं होता। अच्छा, लोकल से आएगा भी तो हमारे कन्नौज जिले का ही होगा, कन्नौज जिले का तो हमारा पूरा मापा हुआ है कि कहाँ का कैसा आएगा, तो वो बहुत चिर्री बिर्री आया होगा, वो आया होगा, किसान खुद लाया होगा जी। और उस किसान जो चारा खुद लाया होगा उसको कोई लागत नहीं सीधी हुई होगी, हम आपको ये भी बता। बिल्कुल राइट बात है वो, क्योंकि वो जो है क्वालिटी पैदावार बहुत कम हुई होगी, पैदावार भी कम हुई होगी, और लागत खूब लगी होगी, भरपूर लागत हुई होगी। वो बारिश वाला आलू होगा, बारिश में जब हुई होगी तो पुट्टी टाइट हो गई, इसलिए उसमें जर्रा बन गया। बिल्कुल राइट बात है। तो लगभग जो है घनश्याम भैया 5, लेकिन हम आपको ये भी बताते जी, दिसंबर के फर्स्ट वीक से 10 तारीख से स्पीड पकड़ेगा और वो स्थायी बाजार होगी। और उसमें क्वालिटी भी होगी। हालांकि 25 तारीख से आलू आएगा, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन वो कोई असर नहीं डालेगा। ना वो असर नहीं डालेगा, दिसंबर वाला ही असर डालेगा। दिसंबर तक का भी किशोर वालों के लिए टाइम है। बिल्कुल कैसे भैया, लोगों का मानना ये है, मतलब कई लोग ऐसे हैं जो किसान भी हैं अभी, जो मतलब अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, मतलब एकदम फाइनल वाला जुआ खेलना चाह रहे हैं कि भैया अभी जो है चिप्सोना आलू पुराने से महंगा बिक जाएगा, तो आपका क्या, नए से महंगा बिक जाएगा, क्या आपका क्या मानना है इसमें? आप ये देखो भैया, आलू है और इसके बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है, कठिन काम है, क्योंकि डिमांड नहीं। अगर डिमांड होती तो एक बार में समझ में आता। बिल्कुल जब डिमांड नहीं है, उड़ीसा ने कतई आलू इस साल मांगा ही नहीं, उड़ीसा आलू अभी भी मांग ले तो अभी भी बिकना शुरू हो जाएगा। और चिप्सोना ही ज्यादा बैलेंस है। आशीष बाबू ये भी बता दें, आज के दिन मंडी में भी सबसे ज्यादा चिप्सोना और पैसे भी बैलेंस है, स्टोरों में भी बैलेंस है, स्टोरों में भी, और यहाँ भी बैलेंस है, क्योंकि हाईलैंड की मात्रा कम है। हाईलैंड बिक जा रही है, और हाईलैंड बिक भी रहा मंडी में। हाईलैंड राजा आलू है, बिल्कुल बात है, क्योंकि वो जो है बहुत लंबी लोडिंग के लिए भी माना जाता है। हाईलैंड बहुत मजबूत आलू है। आज आप 10 दिन रखे रहो तो उसमें कुछ नहीं होगा, किल्ला जरूर फेंक देगा, लेकिन उसमें नुकसान सड़ेगा, गलेगा नहीं। और चिप्सोना इतना नाजुक है, हाइब्रिड है, बिल्कुल हाइब्रिड उससे भी अच्छा होता है, इतनी जल्दी सड़ता है, इसमें बैठ जाता है, बहुत जल्दी बैठ जाता है, इसलिए लंबी लोडिंग के लिए नहीं होता। इसीलिए दीपावली के आसपास इसमें लंबी लोडिंग होती है, गर्मी में लंबी लोडिंग इसकी नहीं हो सकती। बिल्कुल तो ये जो है, और अब की बार जो है हमें लगता है कि ज़्यादा रुझान भी था, मतलब अगर क्षेत्रफल में देखा जाए वो चीज़ मंडी से लेकर के और लास्ट स्टेज पर अब जो समय आ गया है
कोल्ड स्टोरों में भी देखने को मिल पा रहा है घनश्याम भैया कि आलू अगर जो जहाँ देखेंगे भैया कौन सा बचा है कि भैया अब बस चिप्सोना बचा हुआ है, मंडी में देख रहे बैलेंस चिप्सोना है, मार्केट मिल नहीं पा रहा है। आज हमने एक दुकान पे देखा 9 रुपया 10 रुपया चिप्सोना बेच डाला, वही भैया कोई मांग ही नहीं रहा, क्या करें। हाँ नहीं, और वो अब व्यापारी भी उसी आने पौने भाव मांग रहे हैं कि भैया मार्केट नहीं है, उस मार्केट नहीं है बिल्कुल। तो फिलहाल में भैया लगभग जो है किसानों को निकालना है और निकाल ही ले, अब ज्यादा इंतजार ना करें। हाँ, अब लास्ट जुआ ना खेलें, आप जुआ फुआ ना खेलें। हाँ, क्योंकि अब जुआ जो खेलना था वो खेल चुके। हाँ, अगले सप्ताह जो है नया आलू अपने जुआ खेलें अगली साल के लिए, अगली साल के लिए बना के रखे हैं अपना थोड़ा। सही बात है। अभी किसान कल एक आए थे हमारे पास जी, तुम्हारे वीडियो देख के ही आए जी, बोले भैया हमारे पास अभी 5-6 हज़ार पैकेट जो सोना है। हमने कहा आप किसान तो लग नहीं रहे हो। कह रहे भैया आप लोग कैसे पहचान लिया? हमने कहा पहचान इसलिए लिया कि किसान की वेशभूषा दूसरी होती है। हाँ, दूसरी होती है। भैया हमने शौकीन आलू खरीदा था 800 रुपया पैकेट जो सोना खेत में। तो हमने कहा फिर तो भैया हम बेच ही नहीं पाए। हमने कहा भैया 1700 में बेच रहा था तो क्यों नहीं बेचा? हमने सोचा कि 2000 हो जाए। हमने कहा लालच में यहाँ फंसे रहे। अच्छा घनश्याम भैया देखो, दीपावली के बाद तक तेजी वाली हवा कम से कम 10 दिन तक रही है। तो ऐसे भी लोग हैं जो इस क्षेत्र में नए थे और आलू खरीद खूब रखा जब बरसात हो रही थी। 800 700 850 तक हालैंड खरीदी। जी। और वही लोग ज्यादा फंस गए। बिल्कुल वही। और आज 400 के पैसा वापस जा रहे हैं। समझ लो 400 रुपया 300 रुपया प्रति पैकेट नुकसान है। बिल्कुल, कारण ये रहा कि नए की वजह से। एक ये भी बता दें क्यों फंस जाते हैं। इनको नॉलेज कम होना, हम ये भी कहेंगे नॉलेज कम होना। बिल्कुल राइट बात है ये। अब मतलब घाटे की सौदा इनको करते जब 1718 हमने कहा जब 1718 बिका था आपने क्यों नहीं निकाला? भैया हम लालच में फंस गए कि 2000 हो जाए। हमने कहा आप 1700 में बेच लेते, सही बात, सब निकाल लेते तो कम से कम 100-150 रुपया का अंतर आता। बिल्कुल। अब आपका 400 रुपया पैकेट नुकसान है कि सो तो है। हमने कहा अब आप रोकना नहीं, जो भाव ये कल ही मैं बता रहा हूँ। हमने कहा जो भाव मंगाए स्टोर में कहीं भी बेच डालना अब आप, क्योंकि चिप्सोना की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। वो बिल्कुल राइट बात है। घनश्याम भैया अपना फर्म कॉन्टैक्ट नंबर और साझा कर दिए। भैया अपनी फर्म है CL यादव एंड कंपनी, चौतरा नंबर 4 चकरपुर मंडी कानपुर नगर। अपना नाम है घनश्याम यादव। अपना कॉन्टैक्ट है 9450 69 4001। दूसरा मोबाइल नंबर है 97 92 77 0039। चलिए किसान भाइयों, फिलहाल में हम डिस्क्रिप्शन और डिस्प्ले में भी नंबर दे देंगे। और बाकी जो है किसान भाइयों आप लोग भैया के पास जो है आ सकते हैं। अच्छी खासी भैया के पास डिमांड रहती है। कोई भी जिसे आलू आता है किसान भाइयों, लगभग जो है 1 नंबर क्वालिटी का आलू आता है भैया के पास और 1 नंबर रेट में भैया की बिक्री फाइनल हो जाती है। तो फिलहाल में अभी तक किसान भाइयों जो 2nd 3rd क्वालिटी के आलू हैं उनमें अभी जो बिक्री पेंडिंग में है, आप देख सकते हैं 1 नंबर के आलू जो थे वो लगभग भैया ने बेच दिए हैं। और आज किसान भाइयों बिक्री भी कुछ सुस्त है चकरपुर मंडी कानपुर में। बाकी आप लोगों को किसान भाइयों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।